बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसके माध्यम से आने वाले समय में निश्चित ही युग युगांतर तक जिन शासन की प्रभावना होगी और न जाने कितने लोगों के सम्यक्त का कारण बनने वाला है गुणायतन। बंधुओं, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जिसके माध्यम से न जाने कितने भव्यों का उद्धार होगा और न जाने कितनी आने वाली युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक के लिए दिशा का बोध कराने वाला ये गुणायतन परिलक्षित होगा और आने वाले समय में ये कल्पना शीघ्र अति शीघ्र साकार रूप ले, यह हमारा संकल्प है। पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण हो, इस संकल्प के साथ हम चाहते हैं कि आपका दान और योगदान के रूप में हमें सहयोग प्राप्त हो, प्रदान आप कर सकते हैं। बंधुओं, यदि आप चाहते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप दान और योगदान देकर के साथ ही साथ पुण्य कार्जन करें। जिनवाणी चैनल, पारस चैनल के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों में आप संपर्क करें और जानकर के निर्माणकारी योजनाएं गुणायतन से जुड़ी ही अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा सकते हैं। साथ ही प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से विशेष शांतधारा संपन्न होती है, तो आप अपने वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस के अवसर पर शांतधारा कराकर के साथ ही साथ पुण्य कार्जन कर सकते हैं। आइए बंधु, अब चलते हैं, इसी कड़ी से हम आपको जोड़ते हैं जिन्होंने गुणायतन से जुड़कर के साथ ही साथ पुण्य कार्जन किया है। ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों के नामों की मैं उद्घोषणा कर रहा हूं। सूत्रधार सदस्य के रूप में बीना से श्रीमती बिमलाबाई जी चौधरी, सपरिवार एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत बंदन अभिनंदन कीजिए। निर्माण सारथी सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, विदिशा से स्वर्गीय श्री रूपचंद जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती पुष्पा जी मोदी, सुमन जी, सुनील जी, द्वितीय प्रश्न अंजड़ जिला बड़वानी से अंतिम कुमार जी पूछ रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, डोर का लंबा होना ही इस बात का सबब नहीं हो सकता कि पतंग बहुत ऊपर जाएगी। जब तक कि उसे उड़ाना नहीं आता, उसी प्रकार संपत्ति का अधिक होना ही जीवन में सफल होने का सबब नहीं हो सकता है। जीवन जीने का तरीका ना आए तो गुरुवर अपने जीवन को किन सूत्रों के साथ जिएं कि संपत्ति का अधिक या कम होना हेतु ना बने। नमस्ते। बहुत अच्छी बात कही है। डोर का लंबा होना ही पतंग की ऊंची उड़ान का आधार नहीं है। संपत्ति का अधिक होना ही सफलता का सबब नहीं। आपने पूछा है अपने जीवन को किस तरीके से जिए ताकि, क्या आखिरी में क्या लाइन बोलिए, कैसे जिए, अपने जीवन को किन सूत्रों के साथ जिए कि संपत्ति का अधिक या कम होना हेतु ना बने। बहुत अच्छी बात। मैं थोड़ी सी बात को पतंग उड़ाने के अनुभव से जोड़कर कहता हूँ। आप लोगों ने पतंग तो उड़ाई होगी, उड़ाई नहीं जानता, पर मैंने तो उड़ाई है। और पतंग उड़ाने में एक सबसे बड़ी कुशलता होती है पतंग की रफ्तार को थामना, हवा के वेग में उसके संतुलन को बनाए रखना। हम लोग जब पतंग उड़ाते थे तो कई जगह तो हाथ से उड़ाया जाता है, इस तरफ हाथ से नहीं उड़ाया जाता। उसको बोलते लटेन, जिसको लोग कई जगह चरखी बोलते हैं, उसी से उड़ाया जाता है। तो जब पतंग उड़ती है ऊंचे आसमान में तो कई बार ढील देना पड़ता है, कई बार खींचना पड़ता है, कई बार दाएं करना पड़ता है, कई बार बाएं करना पड़ता है और कई बार लपेटना भी पड़ता है। ये पतंग उड़ाने वाले की कुशलता पर निर्भर है। और पतंग उड़ाने का मजा तब नहीं होता जब कोई अकेले अपने पतंग को आसमान में उड़ाए। पतंग उड़ाने का असली मजा तब होता है जब ढेर सारे पतंग हो और लोग पेंच लड़ाएं और आप सबकी पेंच काटते हुए अपने वजूद को बचाए रखें, आप उड़ते रहें। तो उसके लिए भी एक आर्ट होती है। पतंग उड़ा रहे हैं,
सामने वाला पेच लड़ा रहा है तो उस समय देखना होता था। हम लोग बोलते थे देखो ये धागा कैसा ढिलव्वल है या खिंचव्वल है, यानी इसमें ढील देना है या खींचना है। अगर ढिलव्वल है तो ढील दे दो और खिंचव्वल है तो खींच लो। बस मैं इससे ही सार संदेश के रूप में एक सूत्र देता हूं। उपलब्धियां हमारी सफलता का प्रतिमान नहीं है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, उपलब्धियां समय हमारी सफलता का प्रतिमान नहीं है। समय के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता ही हमारी सफलता की पहचान है। समयानुरूप अपने आप को ढालो, देखो क्या स्थिति है, ढिलव्वल है या खिंचव्वल। जब ढील देने का मौका हो तो ढील दे दो, खींचने का मौका है तो खींच लो, घुमाने का मौका है तो घूम जाओ। जो व्यक्ति समय के साथ सामंजस्य बना करके जीने के आदी और अभ्यासी होते हैं वे जीवन में कभी विफल नहीं होते। हर स्थिति में अपनी स्थिरता को बनाए रखना ही जीवन की सफलता है। इसी तरह समझना चाहिए। आइए पार्ले पॉइंट सूरत से अशोक कुमार गांधी जी पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर, देखने में आया है कि अगर कोई मक्खी सब्जी तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही मक्खी अगर जौहरी के दुकान में तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत 10,000 रुपए हो जाती है। इसी तरह हम कहाँ बैठते हैं, हम किसके साथ बैठते हैं, उससे भी हमारा मूल्य निर्धारित होता है। गुरुवर, हमारी संगत कैसी होनी चाहिए जिससे हमारा मूल्य भी बढ़े, कृपया समाधान करें। बात बिल्कुल सही है। सब्जी पर बैठी मक्खी का कोई मूल्य नहीं है, पर जवाहरत पर बैठी मक्खी का मूल्य है। हम कहाँ बैठे, किस पर बैठे। एक फूल है जो अगर भगवान पर चढ़ जाए तो उसमें पूज्यता आ जाती है, और वही फूल यदि 100 पर पड़ जाए तो अस्पृश्य हो जाता है। ये उक्ति हमारे देश में चिरंतन काल से चलती आ रही है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी संगति का ख्याल रखे और अपने से बेहतर के साथ संपर्क रखे ताकि कुछ बेहतर कर सके। अगर ये बात आपके मानस में रहेगी तो जीवन निश्चित सफल होगा। सिलचर से नवीन जैन जी पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर, गुरुदेव, इस जीवन में सबसे अनमोल कहलाती है मुस्कुराहट, जो हर किसी के दिन को, हर किसी के पलों को अनमोल बनाती है। मुस्कुराहट वो दवा है जो हर दर्द को कम करती है। कहते हैं उम्र बढ़ने से मुस्कुराहट नहीं रुकती, पर मुस्कुराहट रुकने से उम्र रुक जाती है। फिर से बोलो, उम्र बढ़ने से मुस्कुराहट नहीं रुकती, हाँ, पर ये कह रहे हैं मुस्कुराहट रुकने से जिंदगी जरूर रुक जाती है। हाँ, यही प्रश्न, यही सवाल। हाँ, पूछना क्या चाह रहे हैं? वो पूछना चाहते हैं कि गुरुदेव, हम हमेशा मुस्कुराहट क्यों बनाए रखें हमें, ताकि उम्र बढ़ जाए लेकिन लगे ना कि उम्र बढ़ी हुई है। प्रश्नकर्ता के प्रश्न का भाव केवल किसी के एक संदेश को उन्होंने पहुंचाया, अच्छी बात है। इसके लिए एक बार उन्हें धन्यवाद दें कि सबको एक अच्छा संदेश दिया। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा, औरों के कोटेशन उठा के मत रखो, सवाल रखो। ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता था कि मुस्कुराहट हमारी जीवन की सबसे बड़ी कीमती चीज है और इसे हम किस तरह बरकरार रखें। बड़ा सरल सा तरीका है। लोग मुझसे कहते हैं, महाराज जी आप इतने मुस्कुराते क्यों रहते हैं? कई बार लोग बोलते हैं, जब देखो आप मुस्कुराते ही नजर आते हैं। तो मैंने कहा क्या करूं, मैं रोऊं? नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, पर जानना चाहते आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है। मैंने कई बार बताया, आज आप सबको बता देता हूं। मैं जब सुबह उठता हूं ना, तो जब उठता हूं उस घड़ी मेरे अंदर जो मुस्कुराहट होती है वो दिन भर भी शायद न रहती हो। सबसे ज़्यादा प्रसन्नता, खूब प्रसन्नता से भर करके आंखें खोलता हूं और अपने मन को
प्रसन्नता से भरकर अपने आप को कृतार्थ महसूस करता हूँ और प्रकृति, परमात्मा को, गुरु को अपनी ओर से कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करता हूँ और कहता हूँ, हे प्रभु, आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे जीवन का एक नया दिन देखने को मिला। इस धरती के भाग्यशाली लोगों में मैं एक हूँ। आपको कुछ 2 रुपए की गिफ्ट देता है तो आप स्माइल देते हो। आपको जीवन मिला, कभी स्माइल आती है? आंखें मीड़ते हुए उठते हो। प्रसन्नता से भर करके उड़ो। और मैं सुबह से ही संकल्प करता हूं, आज मुझे प्रसन्न रहना है, आज मुझे खुश रहना है। ये मुस्कुराहट जो अभी की है ये दिन भर बनी रहे। खुद मुस्कुराऊं, लोगों में मुस्कान बिखेरूं, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आप भी ये प्रयोग करें, चाहे जो हो, मुझे अपनी मुस्कुराहट नहीं खोनी, अंदर की प्रसन्नता नहीं खोनी। यह अंतरंग में यदि आप अपना ले, जीवन को बेहतर बना सकेंगे। गढ़ाकोटा जिला सागर से प्रवीण सिंघई जी पूछ रहे हैं, गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, वर्तमान में जो परंपरागत ढंग से चिकित्सा प्रणाली प्रचलन में है वह औषधि के प्रयोग पर ही जोर देती है। बच्चों में प्रारंभ से ही ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं कि मात्र औषधि का प्रयोग ही हमें रोग मुक्त व स्वस्थ कर सकता है। परिणाम स्वरूप दवा के साथ जीना व्यक्ति की जीवन शैली का अनिवार्य अंग बनता जा रहा है। तो हे गुरुवर, वर्तमान परिवेश में से प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली कितनी उपयोगी हो सकती है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, बात सही है। अगर हम सही अर्थों में पूछें तो हमारे शरीर में यदि कोई रोग जन्मते हैं तो शरीर के भीतर ही उस रोग से लड़ने की ताकत भी प्रकट होती है। प्राकृतिक चिकित्सक तो इस बात को बहुत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं और मेडिकल साइंस भी इसे कई अर्थों में स्वीकार करता है। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है, 100 रोगों की एक दवा, मिट्टी, पानी और हवा। मिट्टी, पानी और हवा में 100 रोगों की दवा है। तो हमें उन सब बातों का ध्यान रख करके चलना चाहिए और तदनुरूप व्यवहार करना चाहिए। आज दवा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक बने छोटी मोटी बातों को अपने शरीर को ढालने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अपने जीवन के एक अनुभव से आप सबको कुछ संदेश देना चाहता हूँ। जब मैं संघ में आया, ब्रह्मचारी था, एक वक्त खाना शुरू हो गया। अब उस समय मेरी 17 साल की तो उम्र थी। अब वो हो क्या, गर्मी के दिनों में खाया ही नहीं जाए। 1-2 रोटी खाएं, पेट में वायु भर जाए, पेट तन जाए, न खाया जाए न पिया जाए, और घंटे 2 घंटे बाद हालत लचर हो जाए। तो बल्कि दिन भर सुस्ती बने रहना, कमजोरी महसूस होना। मैंने गुरुदेव से 1-2 बार बताया, मुझे ऐसी तकलीफ होती है। गुरुदेव ने कहा ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसा होता है। फिर एक बार 1985 में, 84 में मैं संघ में आया। 85 में मैंने कहा गुरुदेव, 1986 में जब मैं क्षुल्लक था, हमने कहा गुरुदेव इस वर्ष तो जो हालत मई में होती है वो हालत मार्च में हो गई। बिल्कुल कुछ लिया ही नहीं जाता और बाद में हालत लचर हो जाती। गुरुदेव ने कह दिया मुझे भी होता। अब क्या बोलूं? मन में तो आया, उस समय तो अनुभव नहीं था, परिपक्वता भी नहीं थी, शुरुआत थी कि हम मरे जा रहे हैं पर यहां सुनवाई नहीं है। ठीक है, अब गुरुजी कह रहे हैं तो कुछ करना नहीं। लेकिन आज मैं सोचता हूं ऐसा करके गुरुदेव ने मुझ पर बड़ा उपकार किया। क्या उपकार किया कि दवा न लेने से हमारा शरीर ढल गया। और आज ये है, कितनी भी प्रचंड गर्मी हो, बिहार हो, कार्यक्रमों की व्यस्तता हो, आहार पानी में हमारा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमारी चर्या सहज चलती है। अगर उन दिनों गुरुजी ने हमें दवा दिला दी होती तो आज भी मुझे दवाई खानी पड़ती। तो छोटी छोटी बातों में दवाइयां लेने की आदत से बचना चाहिए। घरेलू नुस्खे से अपने आप को ठीक करना चाहिए। हाँ, जहां जीवन मरण का सवाल हो वहां मेडिकल एड लेने में
बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। बीमारी यदि संक्रामक हो तो तत्क्षण उसका इलाज करना चाहिए, पर छींक आई नहीं और डॉक्टर के पास गए तो जिंदगी भर बीमारी बने रहोगे, स्वस्थ नहीं होगे। और अब तो बहुत से ऐसी पद्धतियां विकसित हुई है। भारत में एक बहुत अच्छी पद्धति विकसित हुई है, न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी एक ऐसी पद्धति है जिसमें जीरो मेडिसिन है। उस पद्धति में आपके शरीर को वो अलग अलग प्रेशर देकर, कहीं मसाज देकर अपने ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं और शरीर में होने वाले रसायनों की कमी की पूर्ति करते हैं और रोगी को ठीक कर देते हैं। कई में तो बड़ा अचूक असर होता है। जिनको पोस्ट कोविड इफेक्ट है उनको तो बहुत अच्छा परिणाम है। और आप सबको जानकारी में दे रहा हूँ, अभी सार्वजनिक नहीं किया था लेकिन आज प्रसंग आ गया तो मैं सोच रहा दे देना चाहिए। अभी परसों कल शाम को यहाँ डॉक्टर एस.एल. चौहान आ रहे हैं जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं और बिना किसी औषधि के लोगों की बीमारियां ठीक करते हैं। जिनको पोस्ट कोविड इफेक्ट है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, अन्य भी बहुत है, पेट संबंधी बीमारियां हैं और हैं, वो बहुत सीमित लोगों को देखेंगे। लेकिन ऐसे कोई बहुत गंभीर ऐसे कोई बीमारी वाले हों तो यहाँ संपर्क करें। कुछ लोगों को रिकमेंड किया जा सकता है और वो यहाँ आ रहे हैं, वो इसी भाव से आ रहे हैं। अच्छा लाभ है, पहले भी लोगों ने हमारे पास उनको देखा है। तो इस तरह के चिकित्सा पर विश्वास होना चाहिए, इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। न्यूरोथेरेपी, न्यूरोलॉजी नहीं, न्यूरोफिजिशियन नहीं, न्यूरोथेरेपी। तो ये न्यूरोथेरेपी एक अलग थेरेपी और बड़ी वैज्ञानिक है। इसका बहुत असर पड़ता है, स्पॉन्डिलाइटिस आदि में भी बहुत आराम मिलता है। पैरालिसिस किसी को हो तो होता है, डायबिटिक वगैरह भी इससे बहुत कंट्रोल हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, भारत में बहुत सारी विधियां थी जिसे लोगों ने भुला दिया। तो हमें सही तरीके से सही चिकित्सा लेने का अभ्यास करना चाहिए। प्रत्यक्ष आइए अंतिम प्रश्न, इसके बाद प्रत्यक्ष में तैयार रहेंगे। कटनी से प्रत्यक्ष में तैयार रहेंगे आदर्श जैन टीकमगढ़ से। कटनी से सुरभि जैन, सतीश जैन, पाटन परिवार पूछ रहे हैं। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है, किंतु कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मारता है। गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि काम करने वालों की तो कद्र करें और कान भरने वालों से बहुत दूर रहें? हम ऐसा क्या करें कि काम करने वालों की कद्र करें और कान भरने वालों से दूर रहें। बहुत अच्छी बात कही। पेट में गया हुआ जहर एक आदमी को मारता है, पर कान में गया हुआ जहर न जाने कितनों को लील जाता। इसकी वजह है पेट का जहर पेट में ही पचकर खत्म हो जाता है, पर कान का जहर मुंह से बहता रहता है और वो न जाने कितने को जहरीला बना देता है। इसलिए पेट के जहर से कान का जहर खतरनाक है। आपने कहा पेट भरने वालों की कद्र करें और कान भरने वालों से दूर रहें। इसके लिए क्या करें? पहचान हो, कौन पेट भरने वाला है और कौन कान भरने वाला है, समझ में आ जाता है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति कान भरने वाला दिखे, आप उससे अपनी सुरक्षित दूरी बना लें और जो पेट भरने वाला है उसको कद्र करना अपने आप सीख लेंगे। आइए प्रत्यक्ष में आदर्श जैन टीकमगढ़ से हैं, उसके बाद तैयार रहेंगे पलक जैन अशोक नगर। नमस्तु 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 मातु। मेरे परिवार की ओर से सकल जैन समाज टीकमगढ़ की ओर से नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि दिल और दिमाग में जो विचार आते हैं उनको नहीं मानना चाहिए, आत्मा के विचारों को ही मानना चाहिए। तो ये कैसे समझें हम कि आत्मा के विचार हैं? अभी पहले आत्मा को तो मानो, फिर आत्मा के विचार मानना। अभी तक तो लोग दिल और दिमाग की बात करते थे। आत्मा की जब तक समझ न हो तब तक व्यक्ति आत्मा की बात मान ही नहीं सकता। और आत्मा की समझ को विकसित करने के लिए व्यक्ति को नित्य आत्मा की भावना भाने की जरूरत है, तब जीवन में संतुलन। आइए पलक जैन अशोक नगर से, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनीष जी बड़जात्या। नमोस्तु गुरुवर।
गुरुवर, मेरी माँ सिर्फ 2 कार्य करते हुए ही अपना कल्याण करना चाहती हैं। पहला धर्म ध्यान और दूसरा कर्तव्य। हाँ, दूसरा कर्तव्य। हाँ, बच्चे बोलते हैं तो हाँ, दादी बाबूजी बोलती हैं तो हाँ, मतलब जो भी बोले सिर्फ हाँ। ना ही वो ना करती हैं और ना करने देती हैं। पर गुरुवर, इस हाँ की क्या सीमा है? शंका का समाधान करे। अपनी माँ से ही पूछ लो। थोड़ा सा सोचो, माँ यहाँ है क्या? हाँ। खाली कर दो थोड़ा, देखे कहाँ है। हाँ में जो मजा है वो ना में नहीं है। और थोड़ा सोचो कि तुम्हारी बातों में तुम्हारी माँ यदि ना करने लगे तो क्या होगा। मनुष्य को सकारात्मक होना चाहिए। हाँ, अच्छे कार्यों में हाँ और बुरे कार्यों में ना न कर सको तो तटस्थ हो जाना चाहिए। अब मैं समझता हूं जो व्यक्ति व्यर्थ की टोका टाकी नहीं करते उन व्यक्तियों को ज़्यादा कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जीवन में सकारात्मकता बना के ही रहना चाहिए। नमोस्तु जी, गुरुवर, नमोस्तु। आइए मनीष जी बढ़ उसके बाद तैयार रहेंगे दिलीप जैन। ऊपर हाँ, ऊपर से ही। और दिलीप जैन पृथ्वीपुर से तैयार रहेंगे अगले प्रश्न के लिए। पहले नीचे वाले को कर लो, नीचे कर लो। जी, दिलीप जैन पृथ्वीपुर। मुनिश्री के चरणों में मेरा और समस्त पृथ्वी जैन समाज की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, जैसे समेत शिखर जी पावन माटी अभी राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भी गई थी और मंदिरों के लिए भी नींव में डालते हैं, तो क्या अपन घर के समाधान करें महाराज? देखिए, कुछ लोग डालते हैं, अब उनकी श्रद्धा और भावना है। अब ये तीर्थ क्षेत्र है, पवित्र भूमि है। अगर हम कहें तो मंदिर का सामान हम घर नहीं ले जाते, उस अर्थ में नहीं ले जाना चाहिए। पर भावनात्मक दृष्टि से कोई ले जाते हैं तो मेरी दृष्टि से गलत नहीं है। पर जब भी यहाँ की मिट्टी ले जाओ तो यहाँ की मिट्टी के लिए कुछ करके जाओ। नमोस्तु महाराज। श्री विद्यासागर दिव्य घोष कर्रापुर सागर के सदस्य आएंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती पद्मा जैन सिंघई लखनादौन। गुरुदेव के पावन श्री चरणों में श्री सकल दिगंबर जैन समाज कर्रापुर एवं श्री विद्यासागर देव घोष कर्रापुर का त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि जब भी हम किसी सफल व्यक्ति को, किसी कामयाब व्यक्ति को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी चमक दिखाई देती है गुरुदेव। उसके पीछे का अंधेरा, उसके पीछे की अंधेरी मतलब कठिनाइयां दिखाई नहीं देती गुरुदेव। गुरुदेव, समाधान कीजिए कि इसे हम पुरुषार्थ समझें या इसे भाग्य समझें। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, बात बिल्कुल सही है। सफल व्यक्ति के चमक दिखती है, उसकी संघर्ष की गाथा हमें नहीं दिख पाती। आपने पूछा है इसे हम उनका पुरुषार्थ समझे या भाग्य। हमेशा ध्यान रखना, शान पर चढ़े बिना हीरे में चमक नहीं आती। आज जो चमक है उसके पीछे एक लंबी कहानी है, लंबा संघर्ष है, वो हमें देखना चाहिए। सबका अनुभव है। रात के अनुभव से गुजरे बिना प्रभात का दर्शन कहाँ हुआ है? तुम्हें सूरज का उजाला दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे जो रात का स्याह अनुभव है वो भी तो देखो। और ऐसा वही कर पाते हैं जो अपने जीवन को सही रास्ते पर लेकर जाते हैं, सही दिशा में लेकर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती पद्मा सिंघई लखनादौन से इसके बाद तैयार रहेंगी काव्या जैन गुना मध्य प्रदेश। बोलिए। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, परिवार की तरफ से नमोस्तु गुरुवार। बोलिए। निराशावादी हर अवसर पर परेशानी खोज लेता है, जबकि आशावादी हर मुश्किल पर अवसर तो है गुरुवार, पर हम जीवन में आशावादी कैसे बने, मार्गदर्शन दें। नमस्ते महाराज। आप इतने निराशा से क्यों बोल रहे हैं? थोड़ी उमंग से बोलो, घबराए नहीं। पहली बार बोल रहे। आपने पूछा है, ठीक है। निराशावादी हर अवसर में कठिनाई खोज लेता है और आशावादी हर कठिनाई में अवसर खोज लेता है। हम क्या करें? कुछ मत करो,
आशावादियों के, सकारात्मकता से भरे हुए लोगों के संपर्क में रहना शुरू कर दो, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। जी, काव्या जैन गुना मध्य प्रदेश से, उसके बाद तैयार रहेंगे राजेंद्र कुमार जैन बीना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं प्रतिवत्सली इंदौर की छात्रा हूँ। मेरे पूरी परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि महाराज जी, हम शुरू से अपनी पर्सनालिटी को कैसे प्रभावशाली बनाएं और हर कार्य में अपनी सफल भूमिका कैसे निभाएं? अपनी पर्सनालिटी को प्रभावशाली कैसे बनाएं और हर कार्य में अपनी भूमिका को सफल कैसे बनाएं। देखिए, पर्सनालिटी को प्रभावशाली बनाए नहीं, अपने भीतर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व को जन्म दें। लोग प्रभावशाली बनना चाहते हैं और एक प्रभावशाली बनने का मतलब है लोगों के बीच अच्छा दिखना। मैं कहता हूं, लोगों के बीच अच्छा दिखना हमारे प्रभावशाली होने का प्रमाण नहीं है। अच्छा बन जाना हमारे प्रभावशाली होने का असल प्रभाव। नमोस्तु। अच्छा बनने के लिए हम अच्छा सोचें, अच्छा बोले और अच्छा करना शुरू करें, तब हम अच्छा बन पाएंगे। राजेंद्र कुमार जैन बीना से, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन ट्रस्टी रांची से। नहीं, अगला बोलो। आइए, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे मनीष जी बड़जात्या साहब। तू ही बोल रहे, पहले मनीष कर ले। अच्छा, मनीष जी बोल रहे हैं प्रथम प्रश्न। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी बेटी मणिपाल में डॉक्टरी पढ़ाई कर रही है, उसका धर्म के प्रति कैसे लगाव बना रहे कि वो पढ़ते हुए भी धर्म के प्रति अपना झुकाव बना रखे। देखिए, बहुत अच्छी भावना आपने व्यक्त की है और ये चिंता हर माँ बाप को होती है। बच्ची बाहर पढ़ रही है, उसका धर्म के प्रति लगाव कैसे बना रहे। बच्चों से जब भी बाहर भेजें, उन्हें कुछ हिदायतें देकर भेजें, उन्हें कुछ संकल्पों में बांध करके भेजें और उनसे ये कहें कि ये तुम्हारे जीवन की लक्ष्मण रेखा है, इसको कभी मत लांघना। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ो या न बढ़ो, पर अधर्म से बच के रहना, यही तुम्हारा धर्म है। पहली शिक्षा और पहली सीख बच्चों को ये देना चाहिए। फिर बच्चों को समय समय पर कुछ व्यवहारोपयोगी बातें बड़े तार्किक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से बताएं। हम उन्हें रिचुअल पर ज़्यादा जोर न दें, स्पिरिचुअल पर ध्यान दें। उन्हें घटित घटनाओं को सामने रखते हुए ये समझाने की कोशिश करें कि देखिए, इस परिस्थिति में एक धार्मिक व्यक्ति की क्या परिणति होती है और एक अधर्म रहित व्यक्ति की क्या होती है। जीवन के अप डाउन्स में, स्ट्रेस में हमारी क्या स्थिति बनती है। इन सब चीज़ों को जब हम अच्छे से समझाएंगे तो बच्चों पर उसका बड़ा असर पड़ता है। प्रायः एक गलती लोगों से होती है। माँ बाप क्या करते हैं, माला फेरा करो, जाप किया करो, भक्तामर पढ़ा करो, महाराज के पास जाया करो, मंदिर जाया करो, रात में मत खाया करो, ये आदेश थोपते हैं। ऐसा मत करें। उनके हृदय में धर्म की भावना जगाएं। धर्म किसी के ऊपर थोपने की चीज नहीं है, धर्म तो जीने का तत्व है। उन्हें ये समझने में आना चाहिए कि धर्म हमारे जीवन का मूल तत्व है। जीवन के संतुलन के लिए धर्म की अत्यंत आवश्यकता है। ये समझ में आ जाए तो फिर बच्चों में कभी भटकाव नहीं होगा। बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाने की जरूरत है। और बच्चे कहीं भी जाए, गुरुओं से जुड़ाव बना के रखो। जो बच्चे गुरुओं से जुड़ जाते हैं वो 7 समुंदर पार रह कर के भी संस्कारों की ज्योत को अमिट रखते हैं, और जो नहीं जुड़ते हैं वो भटक जाते हैं। इसलिए जुड़ाव बनाए रखना आप सबकी जिम्मेदारी। श्रीमती चंद्रकला जी वाटनी गुणायतन ट्रस्टी गुणायतन, उसके बाद तैयार रहेंगी सगुन दीदी सागर। राज
साक्षी वालों की तरफ से और मेरी तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मंद कसाई जीव की क्या पहचान है और हम अपने अंदर कैसे जाने कि कब हमारे अंदर तीव्र कसाय है, कब हमारे अंदर मंद कसाय है और कब हमारे अंदर कसाय नहीं है, तो ये कैसे पहचाने? बहुत अच्छा। देखिए, सामान्य रूप से हम तीव्र कसाय और मंद कसाय की बात कहते हैं तो क्या करते हैं, जो थोड़ा गुस्सैल बदमिजाज किस्म का व्यक्ति दिखता है उसको हम तीव्र कसाई कह देते हैं। जो नम्र, भद्र परिणामी, मिलनसार, सरलता से युक्त होता है उसे हम मंद कसाई कह देते हैं। आवेग उद्वेग जिस समय हमारे भीतर दिखता है वो कसाई की तीव्रता का आधार बन जाता है, और जब हम शांत जैसे रहते हैं तो मंद कसाई की पहचान होती है। ये सामान्य सा कथन है या ये लोक धारणा है, पर कसाई की पहचान उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से लगती है। आचार्य कुमार स्वामी ने तीव्र कसाई और मंद कसाई के चिन्ह बताए। किसको तीव्र कसाई बोले और किसको मंद कसाई, बता दूं? सबसे पहले तीव्र कसाई की बात करता हूं। आप प्रशंसन करनम पूज्येषु दोष गहन शीलत्तम वेरम धरणम च सुईरम तीव्र कसायस लिंगानी। अपनी प्रशंसा करना, पूज्य पुरुषों के दोष देखना और बैर की गांठ बांध कर रखना, ये तीव्र कसाई के चिन्ह है। मंद कसाई क्या है? सवत्थ विप्रिय वैनम दुब्बैने दुज्जने भी खम करनम सव्वे सिम गुण गहनम मंद कसायस दित्थंता। सबसे प्रिय बोलना, कोई दुर्वचन बोल दे और कोई दुर्व्यवहार कर दे उसको भी क्षमा कर देना, और सव्वे सिम गुण गहनम सभी के गुणों को ग्रहण करना। मंद कसायस दिठनता, ये मंद कसाई के उदाहरण है। तो अपने व्यक्तित्व में मिलनसारता, सरलता, समता, सहजता लाना मंद कसाई की पहचान समझना चाहिए। सकुन दीदी सागर और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रानी जैन गुना। नमस्ते महाराज श्री। महाराज जी, व्यवहार से स्वभाव की पहचान कैसे करें? हाँ, व्यवहार से स्वभाव की पहचान कैसे करें? व्यवहार से स्वभाव की पहचान कैसे? आदमी का जैसा व्यवहार होता है उससे उसके स्वभाव का अनुमान लगाया जाता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है, सामान्यतः स्वभाव के अनुरूप व्यवहार होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि व्यवहार तो रूखा होता है पर उसका भाव अच्छा होता है। हम व्यक्ति की निकटता से ही उसके व्यवहार और भाव को पहचान सकते हैं। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमती रानी जैन गुना मध्य प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हैं। उसके बाद तैयार रहेंगी वंदना जैन यूएस। नमोस्तु महाराज श्री। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको त्रिवार नमोस्तु महाराज जी। मैं अपने भावना योग का ये एक्सपीरियंस सब इस मंच से सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बहुत जोर से सर्वाइकल का दोनों हाथों में दर्द हुआ, तो मैंने पहले 21 दिन भावना योग किया तो मुझे थोड़ा सा आराम लगा। मैंने पूरा 3 महीने किया, मेरा दर्द आज बिल्कुल गायब है। फिर थोड़े दिन बाद मेरे चढ़ने में, सीढ़ियों में, पेड़ों में दर्द होने लगा, घुटने से घुटना मोड़ती हुई नहीं बना। फिर मैंने दोबारा से भावना योग चालू किया और पेट में मुझे 15 साल से बहुत प्रॉब्लम थी कब्जे की। आज मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मैंने बहुत अच्छे से शिखर जी की वंदना की, कल फिर वंदना के लिए जाऊँगी।
बस मेरा आपसे एक ही प्रश्न है कि मैं भावना योग करते हुए अपनी भावियों की विशुद्धि को कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन भावना योग करने से हुआ है। नमोस्तु। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपने भावना योग से अपने शरीर और अपने मन में होने वाले परिवर्तन को यहाँ सबके बीच रखा है। ये होना चाहिए। बहुत अच्छा आपने कहा, अपनी विशुद्धि को कैसे बढ़ाऊं। भावना योग करते रहिए, विशुद्धि क्या शुद्धि भी हो जाएगी, तन की भी, मन की भी और चेतन की भी। एक बात मैं आप सबसे कहूँगा, जैसा अभी इन्होंने अपने भाव व्यक्त किए, इस तरह के हजारों लोगों के अनुभव हैं और ये बात लोगों तक जानी चाहिए। कोई भी अच्छी चीज़ अगर आपको मिली है तो आपका ये कर्तव्य होता है कि इसे हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। तो जिन लोगों ने भी पिछले दिनों में भावना योग करके अपने जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव अनुभव किया है, वे अपने अनुभव जरूर भेजें। जैसा आपको कल से मंच से कहा गया, वो इसके माध्यम से विश्व पटल पर रखी जा सकेगी, लोग समझेंगे, उसका एक तथ्यात्मक दस्तावेज तैयार होगा, एक अध्ययन होगा और वैज्ञानिक तरीके से उसे प्रस्तुत किया जा सकेगा। बहुत सारे चिकित्सक भी इस पर प्रयोग कर रहे हैं, वो अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, वो सारे रिपोर्ट्स मेरे पास आने वाले भी हैं। तो मैं चाहता हूँ एक ऐसी पुस्तक पूरे विश्व को दी जाए जिसे देखकर लोग भावना योग की उपादेयता को न केवल समझे अपितु उसे आत्मसात करके उसे जनोपयोगी बनाने में भी प्रयासरत रहे। तो आप सबसे पुनः कहना है, जो लोग भी भावना योग का कोई भी अनुभव है, आज 1 सितंबर है, 10 सितंबर तक अपने अनुभव भेजे, लिख कर भेजे। आप भी अपने अनुभव को कुछ शब्दों में लिख दें तो ज़्यादा प्रमाणिक होगा। बहुत सारी लिखना है आज, अभी तो बहुत कम बताया है मेरे को, बहुत हाँ बस ठीक है, जितना हो लिख के दे दें, यहाँ तो समय की सीमा है। और जितने लोग सुन रहे हैं, ये मैसेज आप लोगों तक पहुँचाएं और इस अनुभव को सबके बीच साझा करें ताकि एक अच्छी प्रेरणा लोगों को मिल सके। आइए, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। अगले प्रश्न वंदना जैन यूएसए से हमारे बीच, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अमन जैन अशोक नगर। वंदना जैन यूएसए से। हम सबके अनंत राजेंद्र जैन बीना का नाम आया था महाराज। अभी बुलाया आपको? इसके पहले बुलाया था महाराज जी, हम लोग पीछे बैठे थे। चलो एक जन रहो, शीघ्रता से करें। बोलो जल्दी से। हम सबके अनंत उपकारी भावना योग प्रणेता गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, हम बीना मध्य प्रदेश से, हमारे नगर की बेटी सोनल दीदी भावना योग पर रिसर्च कर रही हैं, जिसे हम पिछले 4 माह से लगातार ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं। उसी के परिणाम स्वरूप आज हम इस पावन भूमि पर आ सके। गुरुदेव, हम इस भावना योग को एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी का रूप देना चाह रहे हैं, अर्थात हमको इसको और प्रभावी ढंग से कैसे करें जिससे भावना योग जन जन तक पहुंचकर प्रभावी बन सके। कृपया मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छी बात है, आपकी सोनल बहन जी ये काम कर रही है, मुझे जानकारी है, वो अपना काम करते रहे और इसकी पूरी तथ्यात्मक जानकारी यहाँ दे, समय पर उसको बताया जाएगा। और भी लोग कर रहे हैं, कई लोग इस पर थीसिस लिख रहे हैं और पूरी पीएचडी की तैयारी चल रही है, बहन जी भी ऐसा कर रही है। ये एक अच्छी विद्या है, एक वह विधा है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। आप सबको चाहिए कि इसको बहुत तथ्यात्मक तरीके से रखें। उन्हें जो बातें कहनी है वो इस मंच से नहीं, मैं अलग से कहूँ। चलिए, वंदना जैन यूएसए से, उसके बाद तैयार रहेंगे अमन जैन अशोक नगर। नमस्ते महाराज जी, मुझे पूछना था कि शिखर जी की इम्पोर्टेंस क्या होती है? शिखर जी की लाइक एज अ प्लेस, व्हाट्स द इम्पोर्टेंस? देखिए, शिखर जी हमारा सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। ये पवित्र क्यों है? क्योंकि यह वह पुण्य धरा है जहाँ अनादि काल से अनंत आत्माओं ने निर्वाण को प्राप्त किया। हमारे प्रत्येक काल के 24 के सभी तीर्थंकरों का निर्वाण इसी स्थान से हुआ। वर्तमान में 24 में से 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली होने के कारण
इसका अपने आप में महात्म्य बढ़ जाता है। और उन तीर्थंकरों के अतिरिक्त अनंत महान आत्माओं ने यहाँ से मुक्ति को पाया। तो ये सिद्ध निषीध का है। निषीध का वह स्थल जहाँ से हमें अच्छी प्रेरणा मिले। आपने अभी शायद वंदना नहीं की, जीवन में पहले की हो, कभी की है कि नहीं की? इससे पहले की? मैं 5 साल की थी। तो शायद उसकी स्मृतियाँ नहीं होगी। आप ऊपर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा इस भूमि का पुण्य प्रभाव क्या है। मुझे जानकारी मिली है आपने एवरेस्ट की चढ़ाई भी चढ़ी है ना? एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करते। इन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी है और अनेक एडवेंचरस एक्सपीरियंस इनके हैं। पर मैं चाहूँगा कि कल वंदना करने के बाद आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ लोगों के बीच शेयर करो कि एवरेस्ट और सम्मेद शिखर में क्या अंतर है। मैं नहीं चाहता कि आज आपको मैं सम्मेद शिखर के महात्म्य की बात कहूँ। मैं चाहता हूं कि आप कल खुद अपने मुख से अपना अनुभव बताएं ताकि लोगों को महात्मा का अंश। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। अपने आप पता लगेगा। आप जाइए, मेरी शुभाशंसाएं हैं। पूर्ण आनंद के साथ वंदना करके लौटिए, वो आपके जीवन के लिए एक अपूर्व उपलब्धि हो। थैंक यू महाराज जी। अमन जैन अशोक नगर से, उसके बाद तैयार रहेंगे दिनेश कुमार जैन पृथ्वीपुर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज, लकीर जो हाथ पे निखरी तो किस्मत बयां कर गई। क्या मुकम्मल वे नहीं जिनके कर नहीं है? और हमसे उनसे सबके रिश्ते तो हैं, फिर क्या सितम जो उनके घर रोशन नहीं है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, जिनकी भी ये पंक्तियां हैं। मेरी पूछना क्या चाह रहे हो? हाँ महाराज जी, हाँ। आज के इस युग में जहां हम अहिंसा दया की भाव बताते हैं और सबको सीख भी देते हैं उस करने के लिए, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो असहाय लोगों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, जो शारीरिक कुछ समस्या है उनके प्रति अपना हीन भाव रखते हैं, दृष्टि खराब रखते हैं, उनसे उनका बिहेवियर उनके प्रति अच्छा नहीं रहता। तो उनकी लाइफ पे क्या दुष्परिणाम पड़ेगा और उसको कैसे चेंज कर सकते हैं कि वो उनसे भी अच्छा नेचर करें? देखिए, बात ऐसी है कि धार्मिक होना अलग है और संवेदनशील होना अलग है। बहुत सारे लोग हैं जो धार्मिक तो हैं पर उनके अंदर जैसी संवेदनशीलता होनी चाहिए वो नहीं दिखती। और संवेदनशील हुए बिना सच्चे अर्थों में धार्मिक होने का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे सूखी धरती पर बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, उसी तरह संवेदनहीन मनुष्य के हृदय में धर्म का अंकुरण नहीं होता। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर की संवेदना को जागृत करें, तदनुसार अपनी प्रवृत्ति करें। तो संवेदनशीलता को बढ़ाने का हमारा पूर्ण प्रयास होना चाहिए और वह बढ़ेगी तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। दिनेश कुमार जैन पृथ्वीपुर से, उसके बाद तैयार रहेंगे पदम जैन निर्मल कुमार पाटौदी इंदौर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पृथ्वीपुर सकल देव समाज की ओर से नमोस्तु। गुरुवर जी, हमारा प्रश्न है कि हम मंदिर में प्रक्षालन करते समय मूर्तियां कभी कभी काफी छोटी छोटी मूर्तियां होती हैं, तो उनका हम प्रक्षालन करते हैं तो मूर्ति उठाने में तिरछी या सीधी मौनी हो जाती है, तो उनको उठाने में हम लोगों को क्या दोष लगता है? मैं एक सवाल करता हूं। हीरे का नग पड़ा हो छोटा सा और एक कांच की गोली हो, दोनों को उठाना हो, कैसे उठाते? एक जैसे? हीरे को महाराज जी हिसाब से उठाएंगे जिससे वो गिर ना जाए। बात समझ में आ रही है जी? हीरे को तुम हिसाब से उठाने को तैयार हो ताकि गिर न जाए। जो जगत पूज त्रिलोकीनाथ है उन्हें हिसाब से उठाओ ताकि वो गिर न जाए। हमारा क्वेश्चन ये है महाराज जी। सुनो बात, प्रश्न तो आ गया जी। अंदर ऐसा एहसास होना चाहिए कि त्रिलोकीनाथ है, मूर्ति नहीं। अपने आप सावधानी आ जाएगी। भावना में बहकर वहां मूर्ति समझ बैठते हो।
इसलिए गड़बड़ियां होती है। भावना बदलिए, दृष्टिकोण बदलिए, तब हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। पदम जैन निर्मल कुमार जी पाटौदी इंदौर से, उसके बाद तैयार रहेंगी इंदिरा दीदी जयपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गिरिराज जी के संबंध में मेरी कुछ शंका है। कई राष्ट्रीय संस्थाओं के रहते हुए भी प्रभु नेमिनाथ जी की सिद्ध स्थली गिरनार जी, जहां से करोड़ों आत्माओं ने निर्माण पाया है, संकट में है। कहीं से भी कोई कारगर पहल होती नजर नहीं आ रही है। सामान्य समाज जन चिंतित एवं परेशान है। गुरुदेव अभी कुछ समय पूर्व पालीताना जैन तीर्थ के संदर्भ में गुजरात हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए विश्व हिंदू परिषद की याचिका को खारिज कर दिया। अर्थात देर सवेरे से ही सत्य की जीत हुई है, जैन समाज को न्याय मिला है। गुरुदेव सिद्ध क्षेत्र गिरनार के संबंध में आम समाज जन के में व्याप्त शंकाओं का समाधान करने की कृपा करें। देखिए, सवाल इसका समाधान इस मंच से नहीं होगा। गिरनार की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं यहाँ आप लोगों को प्रेरित करूँ, आप लोग वहाँ इकट्ठे हो जाओ और अपना काम करें। इस विषय में मैंने अपना पक्ष कई बार रखा है। हमारे समाज के शीर्ष लोगों को बड़े युक्तिपूर्ण तरीके से उसे देखना होगा और उसके लिए लोग कटिबद्ध हैं। हमें चाहिए कि हम अवसर के अनुरूप उनका साथ देने के लिए तैयार रहें। मैं इसे इस मंच के माध्यम से उसका कोई सॉल्यूशन होते नहीं देखता और लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को सोशल मीडिया से भी इसका हल ना ढूंढे। गिरनार को बचाना है तो एक काम कीजिए, अधिक से अधिक संख्या में गिरनार जाना शुरू कर दीजिए। बाकी शीर्ष स्तरीय लोग जो कर रहे हैं उन्हें करने की अनुकूलता दीजिए। इंदिरा दीदी जयपुर से, उसके बाद तैयार रहेंगे NL जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुनाइतन। प्रातः स्मरणीय विस्मरणीय परमकारी गुरु के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ए गुरुवर, आपके प्रवचनों से मैंने समझा है कि दुनिया में कोई सार तत्व है तो वह आत्मा, उसे मैं जान सकूं और छोड़ने योग्य वस्तु पाप है, उनसे मैं दूर रह सकूं और धारण करने योग्य धर्म है, उसे मैं अपने हृदय के कण कण में धारण कर सकूं। उसके लिए मुझे कोई सूत्र दीजिए। मैं जो रोज बोल रहा हूँ उसको अपना लीजिए। चलिए जी। NL जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुनाइतन। ओम।